हेलो बच्चा लोगों को हम कर रहे हैं इकोनॉमिक के अंदर एमसीक्यू की धमाकेदार सीरीज, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सारे एमसीक्यू कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू रहने वाले हैं, आपको आंसर मालूम है लेकिन कंसेप्चुअली नहीं मालूम है। मैं आपको कंसेप्चुअली एमसीक्यू को करवाने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, फटाफट आ जाइए चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू के ऊपर। पहला एमसीक्यू ये रहा, क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज एक्सेप्शन, इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन अबाउट द राइज इन द प्राइस। बेटा एक्सपेक्टेशन मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइज इन द प्राइस होने वाला है इन फ्यूचर, देन द प्रेजेंट सप्लाई इज। अब इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलूं, मेरे को ये बताओ सप्लाई कौन करता है? कौन करता है सप्लाई? रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, या तो जो सप्लाई होता है, जो सेलर होता है, क्या कौन होता है? सेलर ही तो सप्लाई करता है। याद रखना, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर बताओ कि कम में खरीदना चाहेगा कि ज्यादा में खरीदना चाहेगा? कम में। ही ऑलवेज वांट टू बाय एट अ लो प्राइस, ठीक है। जबकि जो सप्लायर है, जो कौन सप्लाई करता है? सेलर ऑलवेज कम में सेल करेगा कि हाई में सेल करेगा? हाई प्राइस पे सेल करेगा। क्यों? जितना वो हाई प्राइस पे सेल करेगा उतना उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब ये बताओ, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, मतलब एक व्यक्ति है जो अभी प्रेजेंटली एक क्वांटिटी को 10 रुपए में सेल आउट करता है। कितने में प्राइस में सेल करता है? 10 में। अब फ्यूचर प्राइस क्या है? फ्यूचर में बोल रहे हैं कि यही गुड्स 13 रुपए में बिकने वाला है। तो बताओ उसको एडिशनल कितना प्रॉफिट होगा? 3 रुपए का। तो क्या वो अभी उस प्रॉफिट को फॉरगो करके क्या अभी 10 रुपए में सेल करेगा? क्या नहीं, वो अपना सेल को स्टॉप करेगा कि जितना भी सेल है उसको बंद कर दो, हम फ्यूचर में सेल करेंगे। फ्यूचर में कितनी प्राइस में सेल करेंगे? 13 रुपए में करेंगे। इसलिए वो क्या करेगा? वो 13 रुपए में सेल करेगा। तो जब क्या होता है, जब एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो फ्यूचर में सेल करेगा, तो प्रेजेंट में डिमांड सप्लाई को क्या कर देगा? कम। तो वो क्या करेगा? स्टॉक करके रख देगा और बोलेगा कि इसको हम बाद में सेल करेंगे। तो प्रेजेंट में सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीजेस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेन मर्चेंट इन अहमदाबाद हैज 800 बैग। अरे उसके पास 800 बैग है और वो कितने की प्राइस है? 50 के। उसकी टोटल कितना हुआ? 40,000 का माल है उसके पास। हाँ, आउट ऑफ दिस वो कितना बेचना चाहता है? विलिंगनेस टू सेल कितना है? 500। अब बेटा 500 को वो बेचना चाहता है। अब मैं इससे पहले क्वेश्चन के आगे पढ़े, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक चीज समझना कि ये जो सप्लाई होता है ना, सप्लाई के डिटरमिनेंट्स होते हैं। मतलब सप्लाई कौन से फैक्टर पे? सप्लाई मतलब कि ऐसे नहीं कि हमने सप्लाई कर दिया, हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए सप्लाई के लिए। एट पर्टिकुलर प्राइस पे हम सप्लाई करने के लिए रेडी भी होने चाहिए, तभी हम सप्लाई करेंगे। सपोज इसके पास गुड्स कितने के हैं? 800 के, लेकिन उसका विलिंगनेस कितने का है? 500 का ही है। इसका मतलब क्या वो 300 गुड सेल करना चाहता है क्या? नहीं, वो 300 का सेल ही नहीं करने वाला। बोले 300 की क्वांटिटी में बाद में बेचूंगा। मतलब प्रेजेंट में वो कितना मार्केट में सप्लाई करेगा? 500। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द सप्लाई ऑफ अ बैग। तो सप्लाई कितना कहलाएगा? 500 कहलाएगा। तो इसका आंसर आएगा 500। क्लियर है? ओके। और इसमें स्टॉक क्या आएगा? 300। स्टॉक कितना आएगा? 300। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, स्टॉक, ये जो स्टॉक होता है ना, देखो आपका जो सप्लाई होता है, सप्लाई और स्टॉक में क्या होता है? फर्क होता है। स्टॉक मतलब जो आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि है ना, जैसे आपके पास 1000 क्वांटिटी है, ठीक है, आप सप्लाई करने वाले हो, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं 800 का। आपके पास 800 क्वांटिटी, आप कितना सप्लाई करने वाले हो? 300। 500 का, तो आपके पास कितने का स्टॉक बच जाएगा? 300 का। अच्छा, अगर आप कुछ भी सप्लाई नहीं करोगे तो आपका स्टॉक कितना बचेगा? 800 पूरा का पूरा 800। तो हम ये जो सप्लाई करते हैं वो कहां से करते हैं? कि जो हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें से सप्लाई करते हैं। तो मेरा सप्लाई मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितना मेरे पास स्टॉक पड़ा है। क्या सप्लाई कभी स्टॉक से ज्यादा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम सप्लाई कितना होगा? इक्वल टू हमारे पास जितना अभी प्रेजेंट गुड्स पड़ा है, उसमें से जितना हम सप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो गुड्स बच जाएगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सप्लाई ऑफ ऑयल कैन। जब हम ऑयल कैन के सेलर हैं तो उसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं रखती सप्लाई के अंदर? तो देखो, जब मैं सप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या सप्लाई के अंदर सपोज मैं ऑयल कैन को सप्लाई करता हूं, अब ऑयल कैन के लिए जो इनपुट लगता है, क्या लगता है? इनपुट। वो पहले मेरे को 10 रुपए की कॉस्टिंग लगती थी। कितने की? 10 रुपए की कॉस्टिंग। अब इनपुट की कॉस्ट बढ़ के 12 रुपए हो गए। अब भी आपको मालूम है हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? इजराइल और ईरान के युद्ध चल रहा है, जिसके कारण जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। एलपीजी सिलेंडर, आए दिन अभी न्यूज के अंदर देखो एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है, सिलेंडर मार्केट में नहीं आ पा रहे, तो सिलेंडर के भाव क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब इस केस के अंदर बताओ इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या इनपुट की कॉस्ट बढ़ने पे हम और ज्यादा सप्लाई करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज इसको पहले मैं 15 रुपए में बेचता था, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होता था? इधर 5 रुपए का होता था। 5 रुपए की सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट 10 रुपए की, प्रॉफिट कितना आया? 5 आया। लेकिन अब मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई? 12। मेरी सेलिंग प्राइस तो 15 ही है, सपोज हम चेंज नहीं कर रहे, अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 रुपए। पहले 5 रुपए प्रॉफिट मिलता था, अब कितना मिल रहा है? क्या मैं सप्लाई करूंगा? नहीं, मैं अपने सप्लाई को कम करूंगा। तो यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सप्लाई ऑफ ऑयल। तो प्रोडक्शन मेथड इंपॉर्टेंट रखती है कि नहीं रखती है? हाँ रखती है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा सप्लाई क्या होगा? कम होगा। उल्टा, अगर हमारा कॉस्टिंग क्या हो गया? 10 से घट के 7 हो गया, तो बताओ प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा? कितना आएगा? 8 रुपए आएगा। बताओ इस सिचुएशन में मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? बढ़ाऊंगा। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर घटती है तो सप्लाई बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो सप्लाई घटता है। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर स्पेकुलेशन अबाउट द प्राइस, तो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी प्रेजेंट में सप्लाई क्या करेंगे हम? फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो प्रेजेंट में सप्लाई क्या कर देंगे? कम। और फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है? कम होने वाली है, तो अभी सप्लाई को ज्यादा करें। तो ये भी मायने रखता है। हाँ जी, ये भी मायने रखता है। फिर जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, तो सब्सिडीज के कारण लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे? सप्लाई को बढ़ा देंगे। और सप्लाई गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत ज्यादा टैक्सेस डाल रही है, तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। तो ये भी सप्लाई को इफेक्ट करता है कि नहीं? हाँ। लेकिन यूनिवर्सल आइटम, क्या यूनिवर्सल आइटम मतलब बाकी जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, क्या वो सप्लाई को चेंज कर सकती हैं? नहीं। तो ये सारी आइटम सप्लाई को चेंज नहीं करती। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा, ये आंसर गलत है, हमारा आंसर आएगा सी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डज द सप्लाई कर्व नॉट चेंज? बेटा सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है? सप्लाई कर्व का मतलब होता है, बताओ पॉजिटिव कर्व होता है कि नेगेटिव कर्व होता है? वेरी गुड। सप्लाई कर्व का पॉजिटिव शेप होता है, मतलब डिमांड के मतलब क्वांटिटी के बढ़ने से जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी बढ़ेगा। तो देखो सप्लाई के अंदर क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ाओ, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ाओ, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ाओ। अब इसमें बोल रहा है व्हेन डज द सप्लाई कर्व डज नॉट चेंज। बेटा ये जो है ना, ये कर्व, इसी को क्या बोलते हो आप? इसको क्या बोलते हो? सप्लाई कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम? सप्लाई कर्व। और ये सप्लाई कर्व कब चेंज नहीं होता? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बेटा ये बताओ कि चेंज इन प्राइस से क्या सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है? देखो सप्लाई नहीं हो रहा, वही तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरी बात समझो, देखो ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये प्राइस है, इस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं? इतनी क्वांटिटी। अगर प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस बढ़ता है, तो बताओ वो सेलिंग प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ज्यादा करेगा। लेकिन सप्लाई कर्व क्या है मेरा? सप्लाई कर्व तो वही का वही है। क्या सप्लाई कर्व में चेंज हुआ क्या? नहीं, ये सप्लाई कर्व में चेंज नहीं हुआ, सप्लाई कर्व तो वही का वही है। अगर और प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा? और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्या सप्लाई कर्व में चेंज हुआ? बेटा सप्लाई कर्व वही का वही है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये सप्लाई कर्व मतलब ये लाइन तो ऊपर की तरफ ही जा रही, अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या? इसमें चेंज कब होता? अगर बेटा इसमें चेंज होता कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता
ये इस तरह होगा। अब बोलो सही सप्लाई का चेंज हुआ कि नहीं? हाँ, ये राइटवर्ड तरफ शिफ्ट हुआ। अगर सप्लाई का इधर तरफ शिफ्ट होता तो ये लेफ्टवर्ड तरफ, इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई कर्व। तो ये दो सिचुएशन में सप्लाई कर्व चेंज होता है। लेकिन अगर प्राइस में ही चेंज करे हो तो सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन है तो वही कर्व, है तो वही कर्व। तो इसको बोलते हैं कि सप्लाई प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कर्व में चेंज नहीं होता। क्लियर है? लेकिन देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो हम बताओ कि सप्लाई कर्व को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? सप्लाई को बढ़ाते हैं। अरे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो हम कर देंगे, क्योंकि हमको चीजें महंगी लगेगी तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो सप्लाई को कम करते हैं। तो बताओ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कि राइट तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड तरफ शिफ्ट होगा। तो हमारा सप्लाई कर्व ये हो जाएगा। पहले हम इसी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई करते थे 10, अब इसी प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट तरफ। तो इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन के चेंज होने से सप्लाई कर्व में चेंज होता है। हाँ जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी होता है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी सप्लाई कर्व बढ़ा देंगे, अगर गवर्नमेंट ड्यूटीज लगाएगी तो हम सप्लाई घटा देंगे। मतलब क्या होगा? आइदर वो लेफ्टवर्ड तरफ शिफ्ट होगा या तो राइटवर्ड तरफ। तो इससे भी चेंज होता है सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अच्छी टेक्नोलॉजी है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ जाएगा। खराब टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया, सप्लाई कम करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी से भी हमारा सप्लाई कर्व चेंज होता है। किससे नहीं होता? प्राइस से हमारा सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सीन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई? बेटा इसको क्वेश्चन को समझने से पहले ये बताओ, प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? कैसा रिलेशन होता है? वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे अच्छे जवाब दिया करो बेटा। प्राइस एंड सप्लाई है, उसमें कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। मेरे होनहार स्टूडेंट्स, ये सोचो, अगर 10 रुपए में गुड्स को बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए की है, वो व्यक्ति 100 क्वांटिटी सप्लाई करता है। कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी। सपोज आप ही सप्लायर हो, आप 10 रुपए में कोई चीज बेचते हो, 100 क्वांटिटी बेचते हो रोज की। अगर इसका प्राइस बढ़ के 12 हो जाए तो बताओ आप 80 क्वांटिटी बेचोगे कि 110 क्वांटिटी बेचोगे? 110 बेचोगे, क्योंकि 12 मतलब प्रॉफिट आपका 2 रुपए से और बढ़ रहा है। 2 रुपए से बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम करोगे कि बढ़ाओगे? बढ़ाएंगे। मतलब प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्या होता है? बढ़ता है। इन शॉर्ट, यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। और उसको दूसरा क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव या तो डायरेक्ट। इसलिए तो सप्लाई का किस तरह का होता है? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वापस बोलो, कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये प्राइस और हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी के अंदर रिलेशन होता है। अब इसमें क्या बोला है? इन केस ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन मतलब उल्टा, मतलब कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, या तो प्राइस के कम होने से सप्लाई बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये इनवर्स रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इनवर्स। तो इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सीन? तो जैसे हमने डिमांड में देखा होता है, डिमांड के अंदर कौन सा रिलेशनशिप होता है? डिमांड में होता है इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड में होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई का बेटा डिमांड कम होती है। डिमांड, ये याद रखना, डिमांड कंज्यूमर करता है। कौन करता है? कंज्यूमर। अगर प्राइस बढ़ेगी तो चीज उसको सस्ती लगेगी, महंगी लगेगी? प्राइस बढ़ेगी तो चीजें महंगी लगेगी। तो डिमांड क्या करेगा? कम। और प्राइस घटेगी तो चीजें सस्ती लगेगी, महंगी सस्ती। तो डिमांड क्या करेगा? ज्यादा। इसलिए वहां पे क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड के अंदर। जबकि सप्लाई के अंदर कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव या तो डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मतलब ये सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा कि सप्लाई में कौन सा रिलेशन, ये बोला है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई में कैसा नियम होता है, तो उसका उल्टा मतलब इनवर्स रिलेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। बेटा हमने सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। हाँ, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो चीज मेरे सप्लाई को इफेक्ट करती है वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस, अब मैंने पढ़ा है प्रोडक्शन प्रोसेस महंगी हो जाए तो क्या सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ठीक है, तो ये मेरे सप्लाई को इफेक्ट की। हाँ जी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई और मैं जो गुड्स बनाता हूं सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, मैं सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मैं सप्लाई चेंज हुआ, हाँ, तो ये भी मेरे को इफेक्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अभी क्रूड ऑयल के अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। अरे बेटा क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े तो हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा पड़ेगा तो हम अपना सप्लाई कम कर देंगे। लेकिन प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विच इज नॉट द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई डिटरमाइन करते समय हम किसको नहीं कंसिडर करते? प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे हमने सप्लाई के क्वेश्चन किए 6 के 6 एमसीक्यू बड़े ही कंसेप्चुअल और डिटेल मैनर के अंदर किए। आई होप आपको पढ़ के ऐसा लगा होगा कि सर ये खाली आंसर याद कर लेने से अच्छा अब कंसेप्चुअली इसको समझ में आया है तो अब हमको ये आंसर को याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।